नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, काम वहाँ करें जहाँ करने की आवश्यकता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत सी बार काम व्यक्ति उस जगह पर अपनी ऊर्जा व्यक्ति उस जगह लगा रहा होता है जहाँ उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जिस काम के लिए बने कुछ ऐसा समझ सकते हैं। आप जिस काम के लिए बने हैं उस काम पर आपको फोकस होना पड़ेगा, चाहे आप मन से हो या आप बेमन से हो। लेकिन उसी काम जब आपने कोई काम को चुना है तो आपको उस काम में ही लगना पड़ेगा। क्यों लगना पड़ेगा? क्योंकि एक मनुष्य का एक धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? कि मनुष्य का धर्म है कि वो उसने इंसान के रूप में जन्म लिया है। इंसान के लिए यदि दो रास्ते दिए हैं, एक जो है वो एक सांसारिक है और एक जो है असांसारिक। सांसारिक कौन सा? जिसमें मनुष्य जो है पारिवारिक संबंधों को निभाते हुए अपनी जिंदगी को बिताना चाहता है। दूसरा कौन सा है? असांसारिक। कौन सा? जिसमें व्यक्ति टोटली रूप से, मतलब जहाँ व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो ईश्वर से जुड़ना चाहता है। उसका मन ही ईश्वर में लगता है, उसका मन संसार के किसी भोग में नहीं लगता, उसको किसी चीज़ की आसक्ति नहीं है, किसी चीज़ का मोह नहीं है। कई बार व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ये काम कर रहा होता है, कई बार अपने देश के लिए कर रहा होता है, कई बार अपने परिवार के लिए कर रहा होता है, कई बार आत्मा की शांति के लिए कर रहा होता है, कई बार कुछ और उसके कुछ वो होते हैं जिसकी तरफ या कोई ऐसी विशेषता किसी के का मन को चुके चली जाती है जिसकी तरफ वो उस जिसके कारण वो उस तरफ चला जाता है। जैसे हम भगवान बुद्ध की बात करें, भगवान बुद्ध जो है उनका विवाह तो किया गया, लेकिन वो एक एक कि राजा के पुत्र थे इस नाते से कर दिया गया। लेकिन वो सांसारिक ही नहीं थे। सांसारिक यात्रा उनकी 8 वर्ष की उम्र में ही समाप्त हो गई। जब भी किसी व्यक्ति को संसार की इस बात का ज्ञान हो गया और वो ज्ञान कहीं अंदर तक समा जाए, मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ समय के बाद व्यक्ति उस चीज़ को भूल जाता है, जो जनरली होता है। लेकिन भगवान बुद्ध उस अंतिम यात्रा को देख करके उनके मन में ये बात बैठ गई कि जीवन से जाना है तो आखिर जीवन की चीज़ों को जोड़ने का फ़ायदा क्या है। ये वो फीलिंग होती है जो कहते हैं ना, बचपन में जब किसी मन में कोई चीज़ बात बैठती है तो वो गहरे तक उतर जाती है। तो उनके मन में इतने गहरे उतर गई कि उनको संसार की फिर लगा कि ये संसार में आखिर इतना जातियों का बंधन क्यों है, इतना मोह क्यों है, लोगों को इतनी सांसारिक चीज़ें क्यों हैं, ये राजा बनना है, ये सब चीज़ों से वो अब डिटैच हो चुके थे। यानी सांसारिक बंधन अब उनको स्वीकार नहीं था, पारिवारिक बंधन अब उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए उनका जीवन एक अलग तरीके से चला। बाद में उस चीज़ में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो इसलिए भगवान बुद्ध बने क्योंकि उनको जीवन का सत्य समझ में आ गया। जीवन का सत्य उनको ये समझ में आ गया कि ये संसार जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें सिर्फ आप अंत में तो सिर्फ ईश्वर से ही जा कर के मिलना है। तो जिसको हमें पाना है, जब हमें उसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। जो चीज़ें हम पाने का प्रयास करते हैं वो चीज़ तो सांसारिक है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए और इससे उनको ये समझ में आ गया, इसी गलती के कारण से बहुत से लोग बहुत से गलत काम इसीलिए करते क्योंकि उनको सांसारिक चीज़ें चाहिए। इसलिए और सांसारिक चीज़ों में जैसा कि मूल रूप से क्या चीज़ है, रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत से चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलता। सांसारिक व्यक्ति को अच्छे तरह से रहना, अच्छी तरीके से खाना और अच्छी तरीके से जीवन की बिताने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। सारी चीज़ें यानी सिर्फ खाना पीने से ज़िंदगी नहीं चल रही। ज़िंदगी में हर चीज़ चाहिए, पारिवारिक रिश्ते भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए,
सामाजिकता भी चाहिए, सामाजिक न्याय में भी बोलना है, अपने धर्म पे भी बोलना है, चीज़ों पे भी बोलना है। ये नहीं, संसार की हर चीज़ से वो जुड़ा हुआ है, और जो व्यक्ति कनेक्टेड है उसको तो फिर सब चीज़ें चाहिए। जय वहाँ तो उसको फिर निश्चित रूप से हर चीज़ में माया की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सांसारिक माया हो, यानी धन से संबंधित माया हो, सामाजिक माया हो। सामाजिक माया ये कि परिवार के रिश्तों से बंध जाना व्यक्ति का, ये पारिवारिक माया है कि आज बेटे से जुड़े, कल बेटे के बच्चे से जुड़े, परसों उसके बच्चे से जुड़े, अगली बार किसी और से जुड़ गए। संसार में कभी बहन से जुड़े, कभी भाई से जुड़े, कभी मित्र से जुड़े, कभी पत्नी से जुड़े, कभी पति से जुड़े, कभी किसी से जुड़े, कभी किसी से जुड़े, क्योंकि जुड़ना ही तय है। एक खत्म होगा, दूसरा स्टार्ट होगा। जीवन ही इसलिए है, संसारिक जीवन है ही इसलिए। और यहाँ पर हमको संसार की वो सारी चीज़ें समझ में आती है जो कि गीता में बताई गई है। इसलिए, और क्योंकि ये यात्रा ज़्यादा कठिन है, वो यात्रा इस यात्रा के मुकाबले सरल है। इस यात्रा के मुकाबले इसलिए सरल है क्योंकि वहाँ पर आप एकाकी रूप से जीवन जी रहे। वहाँ पर आपको हानि और लाभ से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो मान ही लिया कि सब कुछ ईश्वर का है, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ करके आप चल रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने अपने आप को महत्व देना सीखा है। सामाजिक रचना में आपने अपने आप को महत्व दिया है, तो आपने अपनी चीज़ों को अपना माना है, तो माना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास जब करते, जब आप सांसारिक बंधन में, तो हर चीज़ के लिए प्रयास करना है। शरीर से लेके हर चीज़ की आवश्यकता आपको है। आवश्यकता है तो आप क्या क्या, शरीर को बचाने के लिए हर तरीके की, चाहे आप दवाइयों का सहारा लें, योग का सहारा लें, या किसी और चीज़ का सहारा लें, लेकिन आपको संसार की तरीके से चलना होगा। तो यहाँ पर हम एक बात जो कह रहे थे, मूल बात क्या थी कि हमको एक तरफ लगना चाहिए, हमको अपनी ऊर्जा बिखेरना नहीं चाहिए। यानी अब आप चाहते हैं कि आप एक तरफ डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर में बनने के बाद एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि आप सबसे अच्छे डॉक्टर तभी कहलाते यदि आप एलोपैथिक में जाते, तो यदि आप अच्छे सर्जन हैं तभी आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की आवश्यकता संसार में होती है, क्योंकि ये काम करना बहुत बहुत ही कठिन काम है। और ये यात्रा इतनी कठिन है, ये इसमें व्यक्ति मतलब पूरी तरह से वो एक तरीके से मरीज से कनेक्टेड रहता है। उसका अपना जीवन उसके लिए होता ही नहीं है। उस मरीज से कनेक्टेड है, रोगों से कनेक्टेड है, लोगों की समस्याओं को मिटाने से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उसके जीवन में उसकी अपनी लाइफ का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो घर के अंदर रहे या घर के बाहर रहे। ध्यान उसका वहीं जाता है जहाँ उसके उसके मरीज की आवश्यकता होती है। बेशक वो किसी भी चीज़ में लगे, लेकिन ध्यान निश्चित रूप से जाएगा। और उसको अपडेट भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने, यदि आपके चाहे बहुत से डॉक्टर जब कंटिन्यू टच में रहते हैं, तो उनके पास ही बहुत सारे जो अच्छे से अच्छी दवाइयों वाले जो वो लोग पहुंच जाते हैं, अच्छे अच्छे और सारी मीटिंग वगैरह होती हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं, वो खुद ही बहुत सारी चीज़ों से आगे निकल रहे होते हैं। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको खुद ही अपनी तैयारी करनी पड़ती है, और वो उस फील्ड में मास्टर बन रहे होते हैं। अब आप डॉक्टर हैं और आप डॉक्टरी छोड़ करके आप फिल्म ही देखने में लगे हुए हैं या कुछ सी और चीज़ में लगे हुए हैं, तो वो एक आपके प्रोफेशन से विपरीत बात हो गई, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप, यदि आपको चुनाव करना चाहिए था तो पहले करना चाहिए था, जब आप कैरियर चुन रहे थे तब सोचना चाहिए था कि मुझे इस लाइन में जाना है या नहीं जाना है। यदि जाना है तो ये लाइन इसके लिए। अब हम वहीं पर हम बात करते हैं बिजनेस की लाइन, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यदि आप संपन्नता चाहते हैं, जीवन में संपन्नता के लिए यदि जाना है, तो बिजनेस लाइन सबसे अच्छी है, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ वहीं से सुदृढ़ हो सकती हैं। सामाजिक स्थितियाँ, पारिवारिक स्थितियाँ
वो वहीं से सुदृढ़ हो सकती हैं बिजनेस से। सर्विस से सुदृढ़ होने की उसमें संभावना कम है, बहुत उतनी नहीं है जितनी कि एक बिजनेस से हो सकती है, क्योंकि बिजनेस में आपकी आप बहुत सारे से अ, रास्ते हैं जहाँ पर आप आर्थिक स्थितियों को अपनी को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ही जाता है, और फिर वहाँ आपकी जो कनेक्शन है वो भी एक अलग तरीके के चलते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड ही चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, उससे ज़्यादा जुड़ना चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितना कनेक्ट होंगे वो फ़ायदा होगा। तो जहाँ आपकी ऊर्जा लगना चाहिए आप वहाँ लगा रहे हैं, तो आपको वहाँ से बेनिफिट भी मिलेगा। आपकी ऊर्जा लगना चाहिए बिजनेस में, और अब आप बिजनेस छोड़ करके और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो आपकी शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित ना करता हो। यानी हर काम आपको अपनी तरफ, अपनी एनर्जी की तरफ खींचता है, और उस एनर्जी की आपको आवश्यकता भी होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपका ये संसार जो है वो चल रहा होता है। ये जितने भी आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ जिस भी व्यक्ति की बन रही है, वो उसी के माध्यम से बन रही है। आपने एजुकेशन को चुना, आपने आप उसकी तरफ आकर्षित हुए, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, तो देने वाले व्यक्ति की भूमिका में पहले उसके पास होना चाहिए, तब आप किसी को कुछ दे सकते हैं। और जो होने की स्थिति क्या कहती है, कहती है कि प्रतिदिन व्यक्ति को उसके लिए अर्न करना होगा। और यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में क्या अर्न करना होगा, आपको जीवन भर अंतिम क्षण तक शिक्षा से जुड़ करके चलना होगा। क्यों? क्योंकि आपको, आपके सामने सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य है, जो बच्चे समाज की नींव हैं। शिक्षक एक ऐसी भूमिका है जहाँ पे व्यक्ति की कमजोरी होना वो घातक हो सकता है, इसलिए उसको अपने फील्ड के लिए अपडेट होना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति किसी कारण से परेशान होता है, जब उसका मन उन चीज़ों से अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको उस चीज़ में यदि वो लगा हुआ है, निश्चित रूप से ध्यान देना होगा, अपने आप को उस चीज़ पर लेके जाना होगा, क्योंकि उसका जीवन समाज के हर हर बच्चे से जुड़ा हुआ है, हर उस प्रतिभा से जुड़ा हुआ है जो आने वाले जीवन का भविष्य है। तो भविष्य का कर्णधार कौन है? एक शिक्षक। संसार का कर्णधार कौन है? एक शिक्षक। और शिक्षक यदि कमजोर है तो फिर सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी। शिक्षक का कमजोर होना कभी भी सही नहीं है। शिक्षक को अपनी शिक्षा से भी जुड़ना पड़ेगा, आध्यात्म से भी जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्म के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक स्टूडेंट के अंदर एक शिक्षक ही डाल सकता है, दूसरा कोई नहीं डाल सकता। उसको सिखाना होगा कि भाई, वही तो सिखा रहा है कि भाई आज शिक्षा तो तुम्हें लेनी ही है, शिक्षा तो तुम्हें लेनी है, चाहे आप तुम संसार के किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन शिक्षा लेने का और संसार में रहने का क्या तरीका है, दोनों चीजें एक शिक्षक को ही सिखानी है। और भी इसके अलावा भी, चाहे आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ भी एक शिक्षक की ही भूमिका है कि वो उसको, जब मंत्रणा की बात आती है तो किसी भी मंत्रणा के लिए एक योग्य व्यक्ति को जो है किसी भी अधिकारी के पास में नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही जो है, उसकी मंत्रणा जो है उस व्यक्ति को एक आगे की सही दिशा दे सकती है। और क्योंकि वो काम के लिए ही चुना गया है, वो उस पद के लिए चुना गया है, तो वो सही सलाह ही देगा। गलत सलाह उसके लिए भी हानिकारक बन सकती है, इसलिए वहाँ पर वो गलत सलाह नहीं दे सकता। जब हम मंत्री का चुनाव करते हैं तो वो मंत्री को सही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो सत्ता चलानी है, वो जगह बनाए रखनी है, तो उसको उस कुर्सी बनाए रखनी है, तो निश्चित रूप से उसको अपने चारों तरफ की खबर को रखना होगा।
जागरूक रहना होगा, राजा को सचेत करना पड़ेगा, बार बार सचेत करना पड़ेगा, और उस राज्य को बचाने की सारी जिम्मेदारी उसके पास है। तो नहीं, शिक्षक की भूमिका सामान्य नहीं होती, पूरे संसार को बदलने की क्षमता है एक शिक्षक के अंदर। चाहे वो आध्यात्मिक गुरु है या वो सामाजिक गुरु है। शिक्षक तो ऐसा गुरु है जो सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है, दोनों तरह की शिक्षा ही तो दे रहा है। बिना शिक्षा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन पल्लवित ही तब होगा जब आपकी शिक्षा होगी। तो आज शिक्षा का पहला मूल मंत्र क्या है कि आपको उस काम पर बने रहना है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि दिखाने के लिए काम नहीं करना, आपको कुछ करने के लिए काम करना है। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है, आपने काम को चुना ही इसलिए, जिससे आप कुछ करके इन सारे तनाव से लोगों को बाहर निकाल सके। वहाँ आप अपना तनाव लेकर के बैठ जाएंगे तो तनाव से निकालने की तो बात ही नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ गलत है, तो लोगों को गलत रास्ते से आपको निकालना है। यदि आप बहकेंगे तो दूसरे लोग तो बहक ही जाएंगे। तो निश्चित रूप से उसकी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, शैक्षिक जिम्मेदारी, गुरु की जो परंपरा है यानी गुरु का पद पे बने रहने की जिम्मेदारी वो उसी की है। वो अपने अपने आसपास के बच्चों को कैसे बना रहा है, कैसे उसको शिक्षित कर रहा है आने वाले भविष्य के लिए, कैसे उसे जागरूक कर रहा है समाज के लिए, कैसे प्रेरित कर रहा है कि भाई तुम्हें करना क्या है। तुम्हें ये नहीं है कि बहकना नहीं है, लोगों की बातों से बहकना नहीं है, बल्कि तुमको उस चीज़ के लिए बने रहना है जिसके लिए तुम चुने गए हो। और कोई भी काम जो है वो मेहनत मांगता है, काम के प्रति निष्ठा मांगता है, समर्पण मांगता है। आप समर्पण से भाग रहे हो। समर्पण के साथ समर्पण जब होता है तो व्यक्ति को बहुत सी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों से अलग रहना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति उस काम को कर पाता है। जितना महत्वपूर्ण पद होगा उतना ही व्यक्ति का समाज से, लोगों से कनेक्शन भी उतना कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसकी पहली बात तो उसको बस अपना व्यक्ति की बातों के लिए समय होगा ही नहीं। समय होता ही उन लोगों के पास है जिनके पास कोई काम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एक योग्य व्यक्ति के पास काम की कमी होती है। काम की कमी नहीं होती। हाँ, ये अलग है कि वो थोड़ा सा जीवन का एक कुछ पल ऐसे जरूर व्यक्ति को निकालना चाहिए जहाँ वो व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स कर सके। क्योंकि जब तक आप अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक आप इस स्थिति में नहीं आएंगे कि आप कुछ काम कर सकें। तो अपने आप को रिलैक्स करना, अपने आप को हील करना भी तो जरूरी है। दूसरों को हील करने के लिए अपने आप को हील भी करना जरूरी है। चाहे आप किसी भी पद पर हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको फिर भी अपडेट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने 2000 सन 1995 में आपने जो है आप सर्जन बने और आज भी आप उसी सर्जन के पैटर्न पे चलते चले आ रहे हैं। आपने ये देखने की कोशिश नहीं की कि कितनी सारी चीज़ें बदल गई, कितनी सारे नए जो है चीज़ें आ गई, नई नई तरीके से जो है वो आजकल ऑपरेशन होने लगे। आपने उन सब चीज़ों की जानकारी ली ही नहीं। क्यों नहीं ली? क्योंकि आप कहीं और ही किसी और ही दुनिया में चल रहे थे। यानी आपको या तो कभी कभी व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या फिर कभी कभी व्यक्ति की लापरवाही होती है जिससे वो अपडेट नहीं होना चाहता, जो कि बहुत ज़रूरी है। कितना भी समझदार व्यक्ति हो, कितना भी चतुर व्यक्ति हो, कितना भी योग्य व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, व्यक्ति को बार बार चीज़ों से जुड़ते रहना चाहिए, चीज़ें समझते रहना चाहिए। हर दिन हर पल चीज़ें बदलती हैं। वहाँ आप इतने साल पहले की चीज़ को लेकर के चल रहे हैं तो नहीं, ये चीज़ ही हमने सीखी थी तो हम तो यही बता सकते हैं कि यही चीज़ चल रही है। ये चीज़ नहीं है ना। पहले
अलग तरीके से चीज़ें होती थी, अब अलग तरीके से होती थी। पहले जो मेडिसिन दी जा रही थी उस पर रिसर्च करने के बाद पता चला वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान वाली है। अब कुछ उसमें परिवर्तन हो गया कि भाई अब ये वाली दवाई से नहीं, अब ये वाली दवाई से ही काम हो जाएगा। वो दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं, वो बहुत हैवी थी या वो काम ही नहीं कर रही थी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पता कैसे लगेगा? ये तो तब पता लगेगा ना जब आप किसी चीज़ से जुड़ेंगे। ये तो आपको तब पता लगेगा कब जो किताबें कब परिवर्तित हो गई, जब आप किताबों की रीडिंग करेंगे, जब आप टच में ही नहीं है कहाँ से, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति नया आ गया आपके फील्ड में, किस व्यक्ति ने काम कर रहा है, कौन व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। ये तो तब पता लगेगा आपको जब आप उसके संपर्क में होंगे। और यही बात मैं कह रही हूँ कि अपने फील्ड से जुड़ी हुई जानकारी से जुड़े रहने की आवश्यकता है व्यक्ति को। यदि वो चाहता है कि जीवन में तरक्की करे, यदि वो चाहता है समाज की तरक्की हो, दोनों स्थितियाँ हैं, अपनी तरक्की हो या समाज की तरक्की हो, तो उसको हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये कोई भी चुनाव करने से पहले आप सोच सकते हैं कि मुझे किस तरफ जाना है। चुनाव कर लिया तो उसके बाद आपको एक स्थिति निश्चित रूप से ऐसी आ जाती है जहाँ पर आपके पास पीछे मुड़ने के लिए रास्ता नहीं होता है। फिर आप चीज़ें ले तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर जो है आपको एक रेखा खींच दी गई है कि अब इससे बाहर नहीं जा सकते आप, टाइम पीरियड से उसको बांध दिया गया है। हर चीज़ को नहीं बांधा गया है, लेकिन हाँ ये है कि आपको लाभ उस चीज़ का कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ वो चीज़ कहीं ना कहीं महत्व रखती है। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ में अपने अपने काम पर फोकस होकर के काम करें। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी आवश्यकता हर दिन है और हर पल है। व्यक्ति को बने रहना चाहिए अपने काम के लिए, अपनी योग्यता के लिए। प्रतिदिन अच्छी चीज़ों के संपर्क में रहना चाहिए। जैसा कि मैं कहती हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने अपने सब्जेक्ट के लिए, जीवन के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों की रीडिंग से जुड़े रहें, तो निश्चित रूप से भविष्य भी बदलेगा, परिवर्तन भी आएगा और वो सारे लाभ आपको मिलेंगे जिसके लिए आप बने। फिर आपको इस संसार के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप मनुष्य का जन्म है और आपके सारे काम जो हैं वो मनुष्यता से रहित हैं। यानी आप हमेशा काम से विपरीत दिशा में ही जाते हैं। जो आपके पास है आप उस काम को छोड़कर के कोई नए काम के ही बारे में सोचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से सोच तो सकते हैं, सोचने में तो किसी की रोक नहीं है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा? जब आप अपने आप को बांधेंगे, बांधना पड़ेगा। यहाँ आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को एक समय तक। जब छोटी उम्र होती है तो आप स्कूल के कारण से या अपनी शिक्षा के कारण से कहीं ना कहीं बंधे होते हैं। एक समय आता है जब आपका वो बंधन समाप्त हो जाता है, जहाँ आपके ऊपर शिक्षकों का बंधन है या आपके अभिभावकों यानी माता पिता का बंधन है या आपके परिवार का बंधन है। जब कई बार व्यक्ति कहता है कि परिवार के बंधन से परेशान होता है, मैं माता पिता के कारण परेशान होता, मैं इसके कारण से जो पारिवारिक बंधन में पति पत्नी का भी बंधन ही है। भाई एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की बात में एक दूसरे से विपरीत होकर के आप चलना चाहें नहीं चल सकते। और यदि चलेंगे, चाहे कोई पति चले या पत्नी चले, तो निश्चित रूप से परिवार की जो प्रगति है वो समाप्त हो जाएगी, परिवार का नुकसान होना तय है। और सबसे बड़ा असर जो होता है वो बच्चों के ऊपर होता है। निश्चित रूप से समय रहते हुए सोचिए कि आपको पारिवारिक जीवन चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत सारे बंधन हैं, पहले सोचिए। बाद में सोचने की चीज़ें नहीं होती। और यदि गलती हो गई तो भी उसको तुरंत सुधारिए, बाद के लिए मत सोचिए, तुरंत सुधारिए। बहुत लंबे समय के बाद आप अपने उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं जिस चीज़ का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, या निकलेगा तो उसका नुकसान ही होगा।
तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो बढ़ रहा है तो धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।